Hello everyone, welcome to my YouTube channel SB Maths. Today we are discussing GATE Mathematics 2020 Ordinary Differential Equation. ये हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारी सेकेंड सीरीज है। इससे पहले हमने गेट मैथमेटिक्स 2021 के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब हम 2020 में जो भी हमारे लीनियर अलजेब्रा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, रियल एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस के क्वेश्चन आए हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी सेकेंड सीरीज का फर्स्ट लेक्चर है जो कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड है। ठीक है, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे चैनल पर आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो हमारा जो गेट 2020 में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन था वो पूछा गया था इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से। ठीक है, द क्वेश्चन इज, एक मार्क्स में पूछा गया था। क्वेश्चन है द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम y डैश इज इक्वल टू y की पावर 3/2 y0, ये कंडीशन गिवन है, y0 इज इक्वल टू b हैज। पूछा है कि अगर y डैश इज इक्वल टू y 3/5 है और y0 इज इक्वल टू b है तो इसके पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के पास यूनिक सोल्यूशन होगा इफ b इज इक्वल टू 0, या फिर नो सोल्यूशन होगा इफ b इज इक्वल टू 1, या फिर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस होंगे इफ b इज इक्वल टू 2। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है अ यूनिक सोल्यूशन इफ b इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं, जब भी हमें इस टाइप की इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन होती है और उसके बाद ये इनिशियल कंडीशन गिवन होती है y0 इज इक्वल टू b, अगर हमारा ये b नॉन जीरो होता है तो इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के पास यूनिक सोल्यूशन होता है। तो अब ये b कहाँ पर नॉन जीरो है वो देख लेते हैं। ये बोल रहा है फर्स्ट ऑप्शन b इज इक्वल टू 0, तो यूनिक सोल्यूशन गलत। b इज इक्वल टू 1, नो सोल्यूशन। अगर b नॉन जीरो होता है तो यूनिक सोल्यूशन होता है, तो यहाँ पर b इज इक्वल टू 1 है, यानी b इज नॉट इक्वल टू 0। तो जहाँ पर b नॉन जीरो होता है वहाँ यूनिक सोल्यूशन होता है, तो यहाँ से यूनिक सोल्यूशन आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। लेकिन हम इसको थोड़ा रिजल्ट्स के साथ करते हैं जिससे कि आने वाले क्वेश्चंस में भी हमें हेल्प मिले। हमारा जो जनरल रिजल्ट जो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है कि y0 इज इक्वल टू b, कि अगर b नॉन जीरो है तो यूनिक सोल्यूशन होगा और अगर b जीरो होता है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, वो रिजल्ट। ठीक है, ये है वो रिजल्ट। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इज इक्वल टू y अल्फा वेयर अल्फा बिलोंग्स टू 0,1, ओपन इंटरवल 0,1 के बीच में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, विद इनिशियल कंडीशन yb इज इक्वल टू c फॉर ऑल bc बिलोंग्स टू r, देन कि हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है dy/dx इज इक्वल टू y अल्फा, और जो हमारा ये अल्फा है ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है और ओपन इंटरवल से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के पास अगर c, जो हमारी ये कंडीशन है yb इज इक्वल टू c, अगर ये c हमारा 0 हुआ तो इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के पास इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे। अगर यही c हमारा नॉन जीरो हुआ तो जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है हमारे पास उसके पास यूनिक सोल्यूशन होगा इन द नेबरहुड ऑफ b, c। तो अब जो हमें क्वेश्चंस में गिवन है वो देखते हैं। तो हमें गिवन है dy/dx इज इक्वल टू y की पावर 3/5 विद इनिशियल कंडीशन y0 इज इक्वल टू b। अब b पर कंडीशन पूछी है कि b जीरो होगा तब क्या होगा, b नॉन जीरो होगा तब क्या होगा। अगर b हमारा, सबसे पहले अल्फा चेक करते हैं, तो अल्फा इस केस में 3/5 है और 3/5 हमारा बिलोंग करता है 0,1 से, तो y0 इज इक्वल टू b। अगर b जैसे यहाँ पर था c, अगर b नॉन जीरो होता है तो जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है उसके पास यूनिक सोल्यूशन होता है। तो इस केस में हमारा अगर b नॉन जीरो होगा तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके पास यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्वेश्चन नंबर 44 है और जो कि फ्रोबेनियस मेथड पर बेस्ड है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि क्या होता है फ्रोबेनियस मेथड।
तो पहले हमारा क्वेश्चन है वो है सपोज दैट phi1 एंड phi2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन। अब हम लीनियरली इंडिपेंडेंट का मीनिंग समझते हैं। व्हाट आर लीनियरली इंडिपेंडेंट? लीनियर इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि अगर हम इनको लीनियर कम्बिनेशन में लिखना चाहते हैं a1 phi1 प्लस a2 phi2 इज इक्वल टू 0, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब ये a1 भी 0 होगा और a2 भी 0 होगा। इस तो हम phi1 और phi2 को बोल देंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, कि उनके लीनियर कम्बिनेशन तभी 0 होगा जब उनके जो कांस्टेंट हमने लिए है लीनियर कम्बिनेशन बनाने के लिए वो 0 हो जाएंगे। तो अब हमारा phi1 एंड phi2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 2x स्क्वायर y डबल डैश माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड कंडीशन गिवन है y1 इज इक्वल phi1 0 is equal to 0, then the smallest positive integer n such that limit x tends to 0 x की पावर n phi2x by phi1x is equal to 0। ठीक है, तो हमें ऐसे n की वैल्यू फाइंड करनी है स्मॉलेस्ट जिसके लिए ये कंडीशन होल्ड हो जाए। ठीक है, phi1 और phi2 दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन के विद कंडीशन phi1 0 इज इक्वल टू 0। तो हमें एक ऐसा n फाइंड करना है जिसके लिए जो लिमिट लगाने पर ये वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, तो अब उससे पहले क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा हम सिंगुलर पॉइंट, ऑर्डिनरी पॉइंट एंड रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, A point x is equal to x naught is called ordinary point of the differential equation y double dash plus px y dash plus qx y is equal to 0 if px and qx both are analytic at x is equal to x naught। कि किसी भी पॉइंट को हम ऑर्डिनरी पॉइंट डिफरेंशियल इक्वेशन का तब बोलते हैं जबकि हमारे जो डिफरेंशियल इक्वेशन में कोफिशिएंट होते हैं px और qx ये एनालिटिक हों उस पॉइंट पर। उसके बाद इफ एनी ऑफ पी एक्स कि इन दोनों में से अगर एक भी हमारा एनालिटिक नहीं होता उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तब हम बोलते हैं कि जो पर्टिकुलर पॉइंट होता है वो होता है हमारा सिंगुलर पॉइंट। उसके बाद आता है हमारे पास रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, तो अ सिंगुलर पॉइंट एक्स रेगुलर सिंगुलर होने के लिए सबसे पहले सिंगुलर होना चाहिए, यानी पी एक्स और क्या एक्स वहाँ पर एक उनमें दोनों में से या तो एक एनालिटिक नहीं होगा या फिर दोनों ही एनालिटिक नहीं होंगे। तो अ सिंगुलर पॉइंट x इज इक्वल टू एक्स नॉट इज कॉल्ड अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट इफ बोथ x माइनस एक्स नॉट पी एक्स एंड x माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर क्यू एक्स आर एनालिटिक एट x इज इक्वल टू एक्स नॉट। कि रेगुलर सिंगुलर पॉइंट तब बोलेंगे उसको जब x माइनस एक्स नॉट पी एक्स एंड x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर QX हमारे एनालिटिक हो जाए, और अदरवाइज अगर नहीं हुए एनालिटिक तो हम बोल देंगे इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो अब जो हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें चेक करते हैं कि जो हमारे पॉइंट है x इज इक्वल टू 0 वो हमारा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा या फिर इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। ठीक है, तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2x स्क्वायर y डैश माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर y डैश प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले अगर हमें इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं और इसको 2, तो इस इक्वेशन के साथ अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं तो y डबल डैश का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो उसको 1 बनाने के लिए हम 2x स्क्वायर से थ्रू आउट डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा y डबल डैश माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर y डैश प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई 2x स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास px आ गया जो कि y डैश का कोफिशिएंट होता है, तो px इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर एंड qx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई 2x स्क्वायर। तो अगर यहाँ पर मैं 0 पर लिमिट निकालूँ px की और qx की तो वो मेरी इन्फिनिटी आएगी। तो इट मीन्स x इज इक्वल टू 0 इज अ सिंगुलर पॉइंट। अब चेक करते हैं कि ये सिंगुलर पॉइंट जो हमारे हैं ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो उसके लिए हम चेक करते थे x माइनस एक्स नॉट एंड px ये एनालिटिक है या नहीं लिमिट x टेंड्स टू 0 पे। ठीक है, तो अब लिमिट x टेंड्स टू 0 x px इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 और px की वैल्यू रख दी यहाँ पे, तो यह है -1/2
ये हमें एक फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, तो इट मीन्स ये एग्जिस्ट करता है और ये फंक्शन हमारा एनालिटिक एक्स इज इक्वल टू 0 पे। उसके बाद लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स स्केयर क्यू एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स स्केयर इंटू एक्स स्केयर माइनस 2/2 एक्स स्केयर इज इक्वल टू, तो यहाँ से -1 वैल्यू आई, तो इट मीन्स पी एक्स एंड क्यू एक्स बोथ आर एनालिटिक एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये x इज इक्वल टू 0 हमारा हो गया रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अब हम यहाँ इस क्वेश्चन में फ्रोबेनियस मेथड की हेल्प से फाई 2 और फाई 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि फाई 1 और फाई 2 हमें 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस गिवन है। तो सबसे पहले हम अगर फ्रोबेनियस मेथड अप्लाई करना है तो हम एक सॉल्यूशंस कंसीडर करते हैं। लेट दिस सीरीज सोल्यूशन बी y इज इक्वल टू n रनिंग 0 टू इन्फिनिटी an x रेज टू पावर m प्लस n। अगर हमने कोई सोल्यूशन मानना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो अगर हम जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो इस टाइप की है कुछ, तो अब हमें y डबल डैश की जरूरत है और यहाँ पर y डैश है तो y डैश की भी जरूरत है। तो y डैश निकाला सबसे पहले, तो y डैश इट मीन्स y डैश मीन्स डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो n रनिंग 0 टू इन्फिनिटी, अब x रेज टू पावर m प्लस 1 का हम जैसे ही डेरिवेटिव करेंगे तो वो बनेगा m प्लस n an x रेज टू पावर m प्लस n माइनस 1। ठीक है, उसके बाद हम y डबल डैश निकालते हैं तो वो आ जाएगा n रनिंग 0 टू इन्फिनिटी m प्लस 1 m प्लस n माइनस 1 an x रेज टू पावर m प्लस n माइनस 2। ठीक है, अब इसके बाद सब्सटीट्यूटिंग, अब y ये y सोल्यूशन था हमारा, सोल्यूशन हो सेटिस्फाई करता है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y डबल डैश इन द गिवन इक्वेशन वी हैव। अब हमारे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो कुछ ऐसे थी, 2x स्क्वायर y डबल डैश माइनस x प्लस x स्क्वायर एंड y डैश प्लस x स्क्वायर प्लस 2 एंड y डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जैसे ही हमारे पास y डैश y डबल डैश की जो वैल्यू आई थी वो हम पुट कर देंगे जो कि हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमारे पास सोल्यूशन आएगा 2x स्क्वायर इंटू समीशन n रनिंग 0 टू इन्फिनिटी m प्लस n इंटू m प्लस n माइनस 1 an x रेज टू पावर m प्लस n माइनस 2 माइनस x प्लस x स्क्वायर समीशन n रनिंग 0 टू इन्फिनिटी m प्लस n इंटू an x रेज टू पावर m प्लस n माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 समीशन n रनिंग 0 टू इन्फिनिटी an x रेज टू पावर m प्लस n इज इक्वल टू 0। तो अब हम अगर इसको सोल्व करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास आता है n रनिंग 0। अब ये 2x स्क्वायर बाहर है, इसको भी अंदर लेके जाते हैं तो यहाँ पर हमारी पावर रह जाएगी x रेज टू पावर m प्लस n। ऐसे ही यहाँ पर x प्लस x स्क्वायर अंदर है तो इसको भी बाहर है तो इसको अंदर लेके जाएंगे समीशन के, तो यहाँ पे x m प्लस n माइनस 1 इंटू प्लस 1 हो जाएगा। तो इस वजह से ये सारे जो पावर है हमारी x रेज टू पावर m प्लस n माइनस 2, ये सारे जो कोफिशिएंट x रेज टू पावर m प्लस n में बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आया 2 रेज m प्लस n माइनस 1, तो इसको जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर को तो ये बना am x रेज टू पावर m प्लस n माइनस, अब ये x को किया इसके साथ मल्टीप्लाई तो m प्लस n an x रेज टू पावर m प्लस n। अब नेक्स्ट एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो n रनिंग 0 टू इन्फिनिटी m प्लस n an x रेज टू पावर m प्लस n प्लस 1 प्लस n रनिंग 0 टू इन्फिनिटी an x रेज टू पावर m प्लस n प्लस 2 माइनस n रनिंग 0 टू इन्फिनिटी 2 an x रेज टू पावर m प्लस n इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास जो सारी टर्म्स हैं ये n रनिंग 0 टू इन्फिनिटी ये हमने दोबारा लिख दी है एस। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब जैसे ये हमारे पास x रेज टू पावर m प्लस n प्लस 2 था तो हमने इसको x रेज टू पावर m प्लस n बनाने के लिए n को n माइनस 2 से चेंज कर दिया। ठीक है, जैसे ही n को n माइनस 2 से चेंज किया तो जो हमारा समीशन n रनिंग 0 टू इन्फिनिटी था वही समीशन हमारा n रनिंग 2 टू इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर x रेज टू पावर m प्लस n प्लस 1 था तो n को n माइनस 1 से रिप्लेस किया तो जो समीशन हमारा
n रनिंग 0 टू इन्फिनिटी जा रहा था वही हमारा n रनिंग 1 टू इन्फिनिटी जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सारे कोफिशिएंट जो हमारे x रेज़ टू पावर m प्लस n, x रेज़ टू पावर m प्लस 1, अब जो x की जितनी भी पावर्स हैं वो हमने सेम बना ली। अब हम कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। इक्वेटिंग टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ x दैट इज x रेज़ टू पावर m, ठीक है। अगर हम n को 0 रख देते हैं तो लोएस्ट पावर ऑफ x आ जाएगी हमारे पास x रेज़ टू पावर m। तो इसमें अगर हम n को 0 रखते हैं तो मिलेगा हमें 2m इंटू m माइनस 1 an, ठीक है। जो an है वो a 0 हो जाएगा और x रेज़ टू पावर कितना है m, उसका कोफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, अगर हम n को 0 कर रहे हैं तो माइनस m, अगर n को यहाँ पे 0 करते हैं तो m माइनस 1। अब यहाँ पर करते हैं ऐसे ही, ठीक है। तो यहाँ से 1 तो यहाँ से माइनस 2, तो जैसे इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 2m इंटू m माइनस 1 माइनस m माइनस 2 a नॉट इज इक्वल टू 0। तो इसकी जो अंदर मल्टीप्लाई होगी ये बन जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड a नॉट इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास m की दो वैल्यूज आ गई, यहाँ से m इज इक्वल टू -1/2 और m इज इक्वल टू 2। अब इन वैल्यूज का यूज करेंगे हम अपने सॉल्यूशंस में, ठीक है। अब इक्वेटिंग जैसे ही अब हम जर्नल की तरफ जा रहे हैं। अब हमने xm के कोफिशिएंट को कंपेयर किया था, अब हम xm प्लस 1 के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा 2m प्लस 1 m a1 माइनस m प्लस 1 a1 माइनस m a नोड माइनस 2 a1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर हम a1 की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो a1 को जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा a नोड बाय 2m स्क्वायर प्लस m माइनस 3। सिमिलरली इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ वेरियस पावर्स ऑफ x टू 0, ऐसे ही हम अगर x की हर एक पावर को 0 से इक्वेट करते जाएंगे तो हमें a1 a नोड a2 a3 a4 a5 इन सब की वैल्यूज मिल जाएंगी। देन अब हमने जो y कंसीडर किया था खुद से, जो कि हम लेके चले थे अपना सोल्यूशन, फ्रोबेनियस सोल्यूशन, ये था हमारे पास ये y इज इक्वल टू n रनिंग 0 टू इन्फिनिटी an x रेज टू पावर m प्लस n। तो हम यहाँ पर a नोड की वैल्यू, a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू, a3 की वैल्यू, वो सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर वो सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो y आ जाएगा हमारे पास xm इंटू a नोड प्लस a नोड बाई x 2m स्क्वायर प्लस m माइनस 3 प्लस दिस। अगर हम पुटिंग m इज इक्वल टू 2 एंड m इज इक्वल टू -1/2 वी गेट 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन। तो जैसे ही हम m की वैल्यू 2 पुट करते हैं इस सोल्यूशन में और m की वैल्यू -1/2 पुट करते हैं तो ये हमें दो इंडिपेंडेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन देता है। एक को नाम दे दिया phi1x, एक को phi2x, क्योंकि उन्होंने बोला था कि phi1 एंड phi2 आर टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका y एक सोल्यूशन है। और जैसे ही हमने m की दो वैल्यूज पुट की तो हमें phi1 और phi2 मिल गया। तो y इज इक्वल टू a नोड एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1/7x और y इज इक्वल टू a नोड x की पावर -1/2 1 माइनस 1/3x। तो phi1 एंड phi2 दो सोल्यूशन मिल गए। अब हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो था कि फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 x एंड phi2x बाई phi1 इज इक्वल टू 0। अब हमने इस क्वेश्चन में phi2 भी निकाल लिया और phi1 भी। तो लिमिट x टेंड्स टू n, ये phi2x की वैल्यू रख दी पीछे से और phi1 की रख दी। तो अगर यहाँ से a नोड के साथ a नोड कैंसिल हो गया और x, ये x की पावर -1/2 -2 हो जाएगी तो x की पावर बन जाएगी n माइनस 5/2 इज इक्वल टू 0। तो ये 0 तभी देगा जब n माइनस 5/2 मेरा ग्रेटर देन 0 होगा। तो इट मीन्स n ग्रेटर देन 5/2 होगा। तो इट मीन्स ये हमारा 2.5, लेकिन हमें एक पॉजिटिव इंटीजर बताना है स्मॉलेस्ट। तो 2.5 इज नॉट एन इंटीजर, तो हम इससे स्मॉल इंटीजर ले लेंगे, मतलब इससे बड़ा थोड़ा, तो वो होगा हमारा 3। तो हमारा यहाँ से 3 आंसर आ गया, ठीक है। ये NAT टाइप क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स में पूछा गया था गेट 2020 में। सिर्फ इसमें ये करना था हमें कि जो y इसका अगर सोल्यूशन है, ठीक है, तो अब हमने एक फ्रोबेनियस मेथड से एक सोल्यूशन मानना y को। तो जो हमारा ये सोल्यूशन है, अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होता है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है।
तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के बाद हमने x के कोफिशिएंट कंपेयर किए और वहाँ से हमारे पास a0, a1, a2, a3 की वैल्यू आ गई और वो वैल्यू उठा के हमने फ्रोबेनियस सोल्यूशन माना था उसमें पुट कर दी और उसके बाद हमें दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन मिले φ1 एंड φ2। उसके बाद हमने जो कंडीशन क्वेश्चन में गिवन थी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 xn φ2x बाय φ1 इज इक्वल टू 0, ये कब होगा उसकी हेल्प से n की वो वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, यहाँ हमारा ये क्वेश्चन n इज इक्वल टू 3 की वैल्यू देता है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 33 गेट 2020 में ही पूछा गया था। क्वेश्चन है लेट u बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब हमें u इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन गिवन है तो इट मीन्स u इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा एंड फाई इज इक्वल टू u साई बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमें दो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और दो ही उसके सॉल्यूशन गिवन है। सेटिस्फाइंग फाई 0 उसके साथ जो सेकेंड है फाई इज इक्वल टू u साई, अगर सोल्यूशन है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का y डबल डैश प्लस 2x वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 0 का, तो वो कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। फाई 0 इज इक्वल टू 1 एंड फाई डैश 0 इज इक्वल टू 0, देन फाई x इज, तो ए ऑप्शन है कोस स्क्वायर एक्स ई माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 एंड सेकेंड कोस एक्स ई माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 एंड थर्ड 1 प्लस कोस स्क्वायर ई माइनस दिस। अब जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उसी से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ये 2 मार्क्स में पूछा गया था। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन में है इट इज गिवन दैट u इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर u इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हमने यहाँ पे सेटिस्फाई करा दिया। तो u डैश प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से है du बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स यू। तो du बाई डी, अब हम क्या कर रहे हैं, जो ये du के नीचे है u ले आए और x उधर ले गए, तो अब हम इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा log u। जब इसको इंटीग्रेट किया du बाई यू को और माइनस इंटीग्रेशन x dx को, तो यहाँ से हमारे पास बना log u माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस log c। तो log c u बाई सी इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ से u बाई सी इज इक्वल टू ई माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, इट मीन्स u इज इक्वल टू सी ई माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो हमने क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए यहाँ पर c की वैल्यू 1 कंसीडर कर ली। ठीक है, तो टेकिंग c इज इक्वल टू 1, तो u की वैल्यू आ गई ई माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। अब हमें क्वेश्चन में जो सेकंड लाइन गिवन है उस पर चलते हैं। सेकंड लाइन क्या कहती है कि फाई इज इक्वल टू u साई बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस 2x वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो अब u तो हमने इस इक्वेशन से निकाल लिया जो हमें फर्स्ट लाइन में गिवन था, और साई हम साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो ये रहा, नाउ इट इज गिवन दैट फाई इज इक्वल टू u साई। अब u की वैल्यू ये है तो यहाँ पे पुट की, तो e माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 साई इज द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस 2x वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पे अगर फाई इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इट मीन्स फाई डबल डैश प्लस 2x फाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 फाई इज इक्वल टू 0। तो अब फाई डबल डैश निकाल लेंगे इसकी हेल्प से, जो ये है फाई इज इक्वल टू ई माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड साई, इसका हम 2 टाइम विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे, तो जो हमें वैल्यू मिलेगी वो होगी ई माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 साई डबल डैश माइनस 2x साई डैश ई माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर साई एंड ई माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस साई ई माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस, अब 2 के साथ है एक्स वाई डैश, अब यहाँ से निकाल लेंगे हम वाई डैश की वैल्यू, साई डैश की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि फाई डैश की वैल्यू, तो फाई डैश की वैल्यू आएगी ई माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 साई डैश माइनस एक्स साई ई माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस, अब है एक्स स्क्वायर प्लस 2 साई, अब साई की वैल्यू ये है हमारे पास ई माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 साई। ठीक है, तो ये यहाँ पे पुट कर ली और इसके बाद हमारे पास ई माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 अगर हमने कॉमन ले लिया तो ये बना साई डबल डैश माइनस 2x साई डैश
प्लस एक्स स्केयर साई माइनस साई प्लस 2x साई डैश माइनस 2x स्केयर साई प्लस एक्स स्केयर साई प्लस 2 साई इज इक्वल टू 0। अब चेक करते हैं कि इनमें से कौन से कट रहे हैं। तो 2x साई, ये हमारा 2x साई डैश इस 2x साई डैश से कैंसिल हो गया, और एक्स स्केयर साई ये है, एक ये है, ये बन गया 2 टाइम एक्स स्केयर साई, और ये हमें माइनस में गिवन है तो ये आपस में कैंसिल हो गए हमारे। तो यहाँ से हमें मिला ई माइनस एक्स स्केयर बाई 2 इंटू साई डबल डैश माइनस साई इज इक्वल टू 0। तो साई डबल डैश प्लस साई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर हमारे पास इस टाइप की आती है तो हम उसकी हेल्प से एक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। एक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए जैसे यहाँ पर जो साई डैश है उसको डी पुट करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा डी स्केयर प्लस 1 साई इज इक्वल टू 0। तो एक्सिलरी इक्वेशन है वो हो जाएगी डी इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। तो साई इज इक्वल टू C1 कोस एक्स प्लस C2 साइन एक्स। तो यहाँ से हमारे पास जो फाई की वैल्यू है वो क्या थी, u इंटू साई। ठीक है, अब u की वैल्यू हमें पहले से पता है e माइनस एक्स स्केयर, और साई की वैल्यू ये आ गई C1 कोस एक्स प्लस C2 साइन एक्स। अब हमें क्वेश्चन में उन्होंने इनिशियल कंडीशंस दी थी कुछ कि फाई 0 इज इक्वल टू 1 एंड फाई डैश 0 इज इक्वल टू 1। अब हम इनका यूज़ करके जो हमारे पास C1 एंड C2 आए हैं वो फाइंड करेंगे, और फिर इनमें से एक हमारा आंसर मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने यूज़ किया फाई 0 इज इक्वल टू 1। तो जैसे इसमें 0 पुट किया हमने तो यहाँ से मिला C1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पर साइन 0 हमारा होता है 0 एंड कोस 0 1, तो C1। अब यहाँ पर E0 की वैल्यू भी 1 होती है तो ये मिला C1 इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है फाई डैश 0 इज इक्वल टू 1। तो उसके लिए सबसे पहले फाई डैश फाइंड करेंगे। तो फाई एक्स हमें गिवन है ई माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू C1 कोस एक्स प्लस C2 साइन एक्स। तो फाई डैश एक्स इज इक्वल टू ई माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू माइनस C1 साइन एक्स प्लस C2 कोस एक्स प्लस C1 कोस एक्स प्लस C2 साइन एक्स ई माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू माइनस एक्स। तो अब हमें गिवन है कि फाई डैश 0 इज इक्वल टू 0। तो जैसे ही इस कंडीशन के अंदर हमने जो ये कंडीशन है फाई डैश 0, जैसे ही x को 0 पुट किया तो ये हमारी वैल्यू थ्रू आउट 0 होगी। तो सिर्फ यहाँ से हमें C2 मिला और C2 की वैल्यू यहाँ से 0 हो गई। तो C1 और C2 की वैल्यू जो हमारे पास ये फाई एक्स इज इक्वल टू ई माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 C1 कोस एक्स था, अगर यहाँ से हम C2 को 0 पुट करते हैं तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और C1 की वैल्यू 1। तो ये सोल्यूशन बनेगा हमारा, वो बनेगा ई माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स। अब ये किस ऑप्शन में हमारा गिवन था, ई माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 कोस एक्स। तो यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा। ठीक है, तो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के 3 क्वेश्चन 2020 में पूछे गए थे, गेट 2020 में, और 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के थे और एक हमारा 1 मार्क्स का था। तो 5 क्वेश्चन की 5 नंबर की हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन गेट 2020 में पूछी गई थी। और बिल्कुल जो भी ये है, एक तो इनिशियल कंडीशन से पूछा गया क्वेश्चन है हमारे पास और एक हमें फ्रोबेनियस मेथड से पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे ये। यहीं पर हम अपना ये फर्स्ट लेक्चर था जो हमारा इस सीरीज का वो ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अ लाइक वुड बी अप्रिशिएटेड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।